श्री गुरु भक्ति योग। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। जब गुरु निद्राधीन हो या आराम करते हों, तब अनिवार्य परिस्थितियों में भी उन्हें जगाना भी नहीं चाहिए, विघ्न नहीं डालना चाहिए। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। गुरु होना अच्छी बात है, उनकी आज्ञा का पालन करना उससे भी अधिक अच्छी बात है, और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त होता है वह कभी भी गुरु के प्रति द्रोह नहीं करेगा। गुरु महाराज के जीवित होते हुए जो उनकी गद्दी पर बैठने की इच्छा करता है उसे सीधा नर्क का पासपोर्ट मिल जाता है। यमराज भी ऐसे आदमी से डरते रहते हैं कि शायद वह आदमी मेरी गद्दी भी नहीं छीन ले। गुरु पूर्णिमा के दिन जो अपने गुरु की पूजा करता है उसे पूरे वर्ष के दौरान सारे कर्मों में सफलता मिलती है। गुरु की सेवा करना माने अपनी आत्मोद्धार करना। गुरु की सेवा करना माने माँ बाप की सेवा करना। किसी भी चीज़ में अंधश्रद्धा होना यह अच्छी बात नहीं है, किंतु ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित किए हुए गुरु के वचनों में अंधश्रद्धा रखना ये मोक्ष का राजमार्ग है। आप कुछ ही समय में एक महान विद्वान बन सकते हैं, किंतु आसानी से सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। स्वामी दयानंद, स्वामी बिरजानंद जी की पुण्य कीर्ति सुनकर उनके दर्शन करने की और उनसे आर्ष ग्रंथों का अभ्यास, वैदिक अमृत का पान करने की तीव्र जिज्ञासा स्वामी दयानंद के अंदर जाग उठी। वे मथुरा में स्थित दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया पर पहुँचे। दंडी जी का सामान्य नियम था कि पढ़ाने के अतिरिक्त समय में वे अपना द्वार बंद रखते थे। केवल दर्शनार्थियों से मिलना उन्हें पसंद न था। दयानंद ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से प्रश्न हुआ, कौन है? दयानंद जी ने कहा, मैं कौन हूँ यही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। दयानंद ने विनयपूर्वक कहा। गिरजानंद जी बोले, क्या कुछ पढ़े भी हो? दयानंद जो कुछ पढ़ा था वह सब कुछ सुनाया। फिर भी दरवाज़ा ना खुला। भीतर से आवाज़ आई, आज तक जो कुछ तुमने पढ़ा है वह सब भुला दो। जब तक मनुष्य प्रणीत ग्रंथों का प्रभाव तुम्हारे हृदय पटल पर रहेगा तब तक तुम्हारे चित्त में आर्ष ग्रंथों का प्रभाव प्रवेश ना कर सकेगा। यदि तुम्हारे पास ऐसे ग्रंथ हों तो उन्हें भी यमुना में डाल आओ। पढ़ी हुई विद्या को फेंकना कितना दुष्कर है, किंतु दयानंद विलक्षण पुरुष थे। अपनी सभी पुस्तकें उन्होंने यमुना में डाल दी और पुराने पढ़े को विस्मृत कर हृदय पटल को स्वच्छ कर दिया। गुरुदेव की कुटिया का दरवाज़ा खुल गया। उन्हीं के कृपा प्रसाद से स्वामी दयानंद ने हिंदू जाति को आडंबर और भ्रमजाल से निकाला तथा वेदों के ज्ञान को नए सिरे से प्रकाशित किया। धन्य है गुरुचरणों में
अपनी मान्यताएं अर्पण कर देने वाले ऐसे शिष्य।